नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। आज का विषय हमारा गर्दन की नस दब गई तो क्या करें। गर्दन की नस दब गई तो क्या करें, उसके लिए दो तीन सरल से अभ्यास। थोड़ा सा समझते हैं गर्दन की नस दबने के क्या कारण हो सकते हैं। गर्दन की नस दबने के कारण हो सकते हैं गर्दन में स्टिफनेस है, गर्दन की मांसपेशियां कमजोर हैं, आप ज़्यादा देर तक झुक के काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या महिलाएं घर में काम करती हैं, ज़्यादा झुक कर काम करते हैं, आप गलत पोस्चर में ज़्यादा सोते हैं। अन्य भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। गर्दन में दर्द होगा, गर्दन की नस दब जाती है, गर्दन में दर्द शुरू होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, सुन्नपन आने लग जाता है। ये दर्द गर्दन का कंधे से, पीठ से, हाथों में ये दर्द आना शुरू होता है। हाथों में दर्द के साथ साथ बाद में सुन्नपन भी आने लग जाता है। शुरुआत गर्दन के दर्द से होगी और बाद में ये दर्द आपको दर्दनाक कर देगा। मैं आपको कुछ सरल से अभ्यास बताऊंगा, नियमित करेंगे। इस प्रकार की किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सिम्टम्स नज़र आ रहा है आपको या गर्दन में दर्द है तो आप मान कर चलें कि ये दर्द आगे बढ़ेगा। इसको यहीं पर रोकथाम करें कुछ सरल अभ्यास के माध्यम से। अभ्यास करेंगे बहुत ही सरल, आराम से बैठ करके, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही आप बड़े आराम से बैठ करके इसका अभ्यास अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, दोनों हाथ रख देते हैं इस प्रकार से। आप पालथी लगाकर बैठे या इस प्रकार से अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठे, दोनों हाथ इस प्रकार से इसको नीचे दबाते हैं। गर्दन को झुकाएंगे बाईं तरफ, बाईं तरफ गर्दन को झुकाएंगे और दाहिने जंघा को नीचे दबाएंगे इस प्रकार से। ये दाहिने जंघा को नीचे और गर्दन को बाईं तरफ, करीब 10 सेकेंड और रिलैक्स। अब दाहिनी तरफ बाएं जंघा को, घुटने को दबाएंगे और चलेंगे दाहिनी तरफ इस प्रकार से, करीब 10 सेकेंड और रिलैक्स। इसको दबाते हुए 5 बार दाहिनी तरफ, 5 बार बाईं तरफ, 10-10 सेकेंड घुटनों को दबाते हुए अपोजिट इसका अभ्यास करेंगे आप। तेज खिंचाव कंधों में होगा, दर्द है तो दर्द ज्यादा होगा और आप गर्दन का अभ्यास प्रिवेंशन के लिए कर रहे हैं तो खिंचाव का दर्द तब भी होगा, तब कम होगा। तो दर्द को हमेशा क्षमता अनुसार बर्दाश्त करते हुए, और मैंने कहा 10 सेकेंड, और आपको दर्द ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 सेकेंड ज़बरदस्ती करेंगे। आपसे 5 सेकेंड होता है, आप शुरुआत 5 सेकेंड से करेंगे। 5 बार दाहिनी तरफ और 5 बार बाईं तरफ। एक अभ्यास और सरल सा, दोनों हाथ यहाँ पर ऐसे रख देंगे, गर्दन को लेकर जाएंगे आगे ही आगे और झुकते हुए और इस प्रकार से गोल गोल सामने की तरफ गोल गोल ऐसे आपने इसका अभ्यास करना है कम से कम 30 बार। आंखें बंद करके उसको महसूस करते हुए बिना झटका दिए 30 बार आपको इस प्रकार से इसका अभ्यास करना है। इसी अभ्यास को और बेहतर बनाते हैं एक बेहतरीन अभ्यास के माध्यम से। अब हम लोग बैठेंगे आलती पालती की स्थिति में, सुखासन की स्थिति में इस प्रकार से। ध्यान से देखेंगे, गर्दन की दबी हुई नस खुल जाएगी, गर्दन का दर्द ठीक हो जाएगा। गर्दन का दर्द नस जैसे ही खुलेगी गर्दन का दर्द ठीक होगा, साथ में जो दर्द पीठ की तरफ, कंधे की तरफ जो दर्द जा रहा था वो भी धीरे धीरे चला जाता है। ध्यान से देखेंगे, दोनों हाथों को या तो फंसा ले या इस प्रकार से ऐसे रखते हुए आप अपने नाभि क्षेत्र के आसपास लगाएंगे, सामने की तरफ झुकेंगे और दोनों हाथ आपके पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ इस प्रकार से। ध्यान से देखेंगे, हाथ गए पीछे की तरफ, जैसे ही पीछे की तरफ जाएगा तेज खिंचाव आपके कंधे के हिस्से में और पीठ के हिस्से में होगा, उसको महसूस करते हुए और सामने झुक जाएंगे। अब उठाएंगे गर्दन को ऊपर ही ऊपर
हाथ को पीछे ही पीछे और गर्दन को ऊपर ही ऊपर। मुंह बंद रखेंगे, दांत से दांत मिले हुए, जीभ को सुरक्षित रखते हुए, और झुकेंगे 30 सेकेंड अथवा 1 मिनट। 30 सेकेंड अथवा 1 मिनट कहने का अर्थ है कर पाते हैं तो 1 मिनट, नहीं तो 30 सेकेंड। इस अभ्यास को आप 2 बार 3 बार कर लेंगे तो मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट का अभ्यास होगा। ये 3 सरल से अभ्यास आप 1 सप्ताह कर लीजिए। गर्दन की दबी हुई नस खुल जाती है और साथ में कंधे, पीठ और हाथों का दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए। साथ ही मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका मंगल हो।